छिंदवाड़ा में साईं बनाम सनातन, साईं भक्त और शंकराचार्य अनुयायी विचारों को लेकर हुए आमने सामने। सरकारी कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने के लिए योजना शाखा में लगा ताला, आवेदक होते रहे परेशान। चर्च कंपाउंड में बिजली के खंभे पर लगी आग, क्षेत्र में घंटों बिजली रही बंद। और पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, बिक्री पर कमीशन बढ़ाए जाने की मांग। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले में अब साईं और सनातन विषय पर विवाद और गहराता जा रहा है। बीते दिनों जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य स्वामी अविभुक्तेश्वरानंद छिंदवाड़ा के बड़ी माता मंदिर और राम मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साईं बाबा की तस्वीर को देखकर नाराजगी जताई थी और अपने शिष्य को कड़ी फटकार लगाई थी। जिसके बाद मंदिर समिति के द्वारा आनन फानन में साईं प्रतिमा और मूर्तियों को हटाने का ऐलान किया गया था। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद सेवा समिति के द्वारा छिंदवाड़ा जिले वासियों से आह्वान किया गया था कि वो अपने घरों से साईं बाबा की तस्वीर और प्रतिमा मंगलवार को शाम 6 बजे विवेकानंद कॉलोनी स्थित साईं मंदिर लेकर आए। उन्हें मंदिरों और घरों से निकालकर साईं मंदिर में पूजा के लिए रखे। इसे लेकर आज स्वामी विवेकानंद सेवा समिति के सदस्य विवेकानंद कॉलोनी स्थित साईं मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साईं बाबा की तस्वीर और प्रतिमा मंदिर में भेंट की है। हमारे धर्मगुरु जगतगुरु शंकराचार्य जी काफ़ी समय से हम सभी हिंदू धर्मावलंबियों को चीख के कह रहे हैं कि हमारे मंदिरों में किसी ऐसे व्यक्ति जो 100 साल पहले भारत में जन्मे, उनकी फ़ोटो लगाना, उनकी मूर्ति लगाना और अपने देवी देवताओं के ऊपर उनको रखना या उनके पास उनको रखना, ये सारी चीज़ गलत है। अन्य कोई ऐसे धर्मगुरु दोबारा हमारे छिंदवाड़ा से नाराज़ होकर ना जाएं, तो स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के माध्यम से एक आह्वान हमने पूरे भारत की जनता से किया है कि आपने अज्ञानतावश ही अगर अपने अपने घरों में, मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रखी है तो कृपया हम उनको निकाल कर, जो लोग मानते हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं मानते कृपया वो उन मूर्तियों को, फ़ोटो को निकाल कर जो साईं बाबा के मंदिर आसपास हैं वहाँ रख दीजिए। जिन्हें उनकी पूजा करना है वो वहाँ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सच्चिदानंद सेवा समिति साईं मंदिर के सदस्यों का कहना है कि हिंदू धर्मावलंबियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। साईं बाबा जब जीवित थे तब अंग्रेजों ने उन पर लाठियां बरसाई थी। गाँव के लोगों के बीच भी उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तब भी साईं बाबा ने सबका भला किया। श्रद्धा और सबूरी के सिद्धांत पर साईं बाबा के भक्त चलते हैं। हिंदुस्तान का संविधान सबको अपनी बातें रखने का अधिकार देता है, इसीलिए प्रेम का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। लोगों ने भगवान कृष्ण जी का भरी सभा में अपमान किया, शंकर जी का राजा दक्ष ने अपमान किया, रामचंद्र जी का अपमान हुआ और कालांतर में जितने लोग हुए उनका अपमान हुआ। ये कोई नई बात नहीं है और हिंदुस्तान का संविधान सबको आज़ादी देता अपना मत रखने की, तो वो रखें। हम अपने मत पे कायम हैं और शहर ने आज छिंदवाड़ा चूँकि धर्म नगरी है, इसने दिखा दिया कि कितने लोग बाबा के साथ हैं। आपके कैमरे, फोटोग्राफ सब गवाह हैं। आप स्वयं विद्वान लोग हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि देखिए प्रेम का दायरा बढ़ाया जाए। नफरत के बीज बोना बहुत आसान है और हिंदू धर्म को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये पहला पायरी है हिंदू धर्म को पतन की ओर ले जाने की। सरकारी कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने के लिए नगरपालिक निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने मंगलवार के दिन योजना शाखा में ताला लगवा दिया। यहां पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी दशहरा मैदान में कुर्सियों में बैठकर भीड़ बढ़ाते नजर आए, जबकि दूसरी तरफ निगम द्वारा संचालित योजना शाखा में आने वाले हितग्राहियों को सरकारी दफ्तर बंद होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर दशहरा मैदान में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रदेश भर में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ ऑनलाइन वर्चुअल संवाद कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के लिए निगम के अधिकारियों के द्वारा दशहरा मैदान में भीड़ बढ़ाने के लिए योजना शाखा में ताला लगवा दिया गया। 2.5 लाख वाला फार्म भरे थे मकान के लिए, कोई पता लगाने आए कि आया कि नहीं, पैसा देना। क्या देखे आपने? बंद है सब। हम ये समग्र आईडी में नाम जुड़वाने की है।
क्या है यहाँ? कोई नहीं, लॉक लगा हुआ है। वहाँ पूछे तो बता रहे कि वो बंद है ऑफिस। जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण द्वारा एसडीएम सौसर के प्रतिवेदन पर कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने और कारण बताओ सूचना पत्र का समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जनपद पंचायत सौसर की ग्राम पंचायत उटेकाटा के सचिव हंसलाल उइके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में सचिव हंसलाल उइके का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय सौसर निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। उन्होंने कार्य के सुचारू संपादन के लिए ग्राम पंचायत उटेकाटा के सचिव का अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत घोटी के सचिव योगेश भद्रे को आगामी आदेश तक के लिए सौंपा है। शहर के चर्च कंपाउंड की गली नंबर 4 में बिजली के पोल में अचानक मंगलवार दोपहर जबरदस्त धमाके के साथ आग लग गई। इसकी खबर क्षेत्रवासियों के द्वारा बिजली विभाग को दी गई, जिसके बाद बिजली विभाग ने तारों को दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति की। बिजली बंद होने से क्षेत्रवासियों को घंटों परेशान होना पड़ा। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की जिला इकाई के द्वारा बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कमीशन 2017 से नहीं बढ़ाया गया है, जबकि पेट्रोल 60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर था। तब भी हमारा कमीशन उतना ही था जितना कि बिक्री मूल्य 120 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 101 रुपए प्रति लीटर डीजल होने पर है। पेट्रोल डीजल बिक्री पर कमीशन बढ़ाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। सन 2017 से जब डीजल का रेट 50 रुपए लीटर था और पेट्रोल का रेट 60 रुपए लीटर था, तब भी हमारा लोगों का कमीशन जो फिक्स था। आज 2022 में जब मूल्य डबल हो गया है, आज पेट्रोल डीजल पहुंच गया 100 रुपये और पेट्रोल पहुंच गया 120 रुपये करीब। डबल होने के बाद भी हम लोगों का डीलर कमीशन जहां की तरह फिक्स है। लागत डबल हो गई है, लागत हम लोगों की डबल हो गई है। उसमें कोई रिवीजन नहीं हुआ है, उसमें कोई आगे रेट बढ़ाने की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। उस संबंध में हम प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में कम से कम 5000 पेट्रोल पंप है और एक पेट्रोल पंप से कम 10 से लेकर 15 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। आज 75 से 1 लाख परिवारों का जो भरण पोषण है पेट्रोल पंप के माध्यम से चलता है। हमारी बातों पर सुनवाई करें। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल के द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने और घायल और दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली गई, जिसमें एआरटीओ निशा चौहान, यातायात डीएसपी सुदेश सिंह सहित सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य मौजूद थे। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और घायलों और मृत्यु की संख्या को कम करने की स्थिति बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 215 के तहत एक सड़क दुर्घटना जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हुआ है और जो प्रति माह 2 वर्चुअल बैठक और 1 फिजिकल बैठक करेगी, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की लगातार मॉनिटरिंग, घायलों की चिकित्सा सुविधा और मृत्यु की संख्या कैसे कम की जाए, इस बात पर विचार किया जाएगा। इसमें शासन के सभी विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, सभी रोड एजेंसी के पदाधिकारी, एनजीओस और चिकित्सा विभाग, परिवहन विभाग, ये सभी एक टीम के रूप में, एक समिति के रूप में काम कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ।
चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आज छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक की 11वीं किश्त का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, रमेश पोफली, कांता ठाकुर, पूर्व महापौर कांता सदारंग सहित भाजपा के कार्यकर्ता और हितग्राही मौजूद थे। सरकारी और राजनीतिक मित्र भी बैठे हैं। जब किसी की कहीं पोस्टिंग होती है तो सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि मेरा मकान हो जाए। मकान के लिए कैसे अंदर से अलग तरह का भाव होता है। अब जो झोपड़ियों में रहते थे, उन झोपड़ी वालों की जिंदगी अगर बदली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। प्रधानमंत्री के माध्यम से पिछले 8 वर्ष देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। छात्र संघ के द्वारा कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पुलिस वेरिफिकेशन में होने वाली परेशानी को लेकर प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छात्र नेताओं का कहना है कि आवास वेरिफिकेशन के लिए विद्यार्थियों की लंबी लाइन थानों के सामने लग रही है। इसकी जगह पुलिस वेरिफिकेशन कॉलेज कैंपस में ही होना चाहिए। कई टाइम से हम न्यूज़ अखबारों के माध्यम से उन्हें बार बार आगाह कर रहे हैं कि जो पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें बहुत लंबी लाइनें थानों में छात्राओं की लगी है, छात्रों की लगी है, तो उसको आप कॉलेज में व्यवस्था बनवाइए और कॉलेज में करवाइए। लेकिन अब तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। हमने प्राचार्य मैडम से पहले भी बात किया था, उसके बावजूद भी कल भी बहुत बड़ी संख्या में छात्राएं थानों में नजर आई। इसलिए आज हमने पुनः प्राचार्य मैडम को ज्ञापन दिया और फिर मांग की कि मैडम कॉलेज में व्यवस्था बताइए। तो मैडम ने कहा ठीक है, हम 1-2 दिन में व्यवस्था बनवा रहे हैं। वहीं हम आज कलेक्टर महोदय के पास भी ज्ञापन देने आए हैं कि अगर कॉलेज में व्यवस्था नहीं बनती है और दिक्कत जाती है तो फिर आने वाले समय में छात्र यूनियन जो हंगामा और आंदोलन प्रदर्शन करेगा उसके लिए छात्राएं जिम्मेदार नहीं रहेंगी। CSP डॉक्टर संतोष डहरिया और कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत के द्वारा सोमवार की शाम शहर के मुख्य बाजारों में पैदल मार्च करते हुए यातायात व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने के साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग की गई। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा यातायात व्यवस्था अवरुद्ध करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। आज द्वारा पैदल भ्रमण किया जा रहा है। इसके साथ साथ थाना प्रभारी कोतवाली और ट्रैफिक का बल और QIT जो है, इसके साथ जितने भी मार्केट वाले इलाके हैं उन सभी क्षेत्रों में पैदल भ्रमण किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे, लोग शांति से अपना मार्केटिंग कर सकें और उनके साथ कहीं कोई घटना ना हो। इसके लिए संपूर्ण शहर में आज घूमने सोमवती अमावस्या और शनि जयंती के अवसर पर शिवनगर कॉलोनी स्थित मंदिर समिति के द्वारा सोमवार की देर रात भगवान शनिदेव का अभिषेक किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। मंदिर में हवन पूजन एवं भंडारे का आयोजन किया गया है। माँ गणेश दुर्गा समिति है, PW मंदिर परिषद में यहाँ पे गणेश भगवान का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, शनिदेव महाराज का मंदिर है। यही हर वर्ष या जब भी मतलब सोमवती अमावस्या होती है वहाँ पूरा विधि विधान से उसका पूजन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर बिछुआ ब्लॉक के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, चौरई के पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश पोफली के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश पोफली ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हुए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को फूल माला पहनाकर स्वागत किया।
बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमारी उनसे जो आशाएं थी, सिर्फ आशा ये थी कि हमें हमेशा सम्मान मिले कार्यकर्ताओं को, वो पूर्ति नहीं हो पाई। हर जगह हम लोगों को अपमानित किया जा रहा था और हमने ये देखा है हमेशा से कि भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को ही सर्वमान्य माना जाता है। बस ये चीज़ देखकर हम सभी युवा और हमारे सभी साथी लोग भाजपा से प्रभावित हुए और हमने आज भाजपा ज्वाइन की। युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं इनको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही साथ यह भी कामना करता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश को आगे बढ़ाने के लिए और जन कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, देश के जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शासन गरीबों को लाभ पहुँचाएं, युवाओं को लाभ पहुँचाएं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय वी.डी. शर्मा जी संगठन को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन सभी में यह सहयोग करेंगे। शनि जयंती के अवसर पर कोयलांचल के हजारों श्रद्धालुओं ने निशुल्क वाहन सेवा का लाभ उठाया। परासिया के युवा समाज सेवी रिक्की खंडूजा और मित्र मंडल ने ये वाहन सेवा दी। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शनि जयंती के अवसर पर रिक्की खंडूजा और मित्र मंडली की ओर से परासिया से न्यूटन शनि मंदिर तक फ्री वाहन सेवा उपलब्ध करवाई गई, जिसमें 20 से अधिक वाहन लगाए गए। इस वाहन सेवा का उद्घाटन सोमवार सुबह भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सहकारी बैंक अध्यक्ष अरुण कपूर, भाजपा के युवा नेता अनुज पाटकर ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।